मसीह में सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ आपके साथ, और बात है यह कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं या नहीं सुनते। तो फ्रेंड, एक आपको वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर से है प्रवक्ता, जो प्रार्थना करने का तरीका होता है। तो वीडियो को ज़रूर सुने और देखें, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा इस पृथ्वी पर। ये इस प्रकार का कोई अधिकार उसने नहीं दिया, ना ही उसके अंदर घमंड था। मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के प्रार्थना करें। प्रार्थना में दीनता, हालेलुया। प्रार्थना में दीनता, जिसमें आज्ञाकारी होता, आज्ञाकारिता है, जिसमें कोई प्रकार का घमंड नहीं है, दीनता। दूसरी बात, अब देखो हम प्रार्थना की गहराई में स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अभी तो हमने सुना कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यदि किसी चीज को प्रार्थना में हासिल करना है तो मनुष्य को दीन होना बहुत, और भूल जाए कि वह किस पद में है, वो भूल जाए कि उसके पास कितना धन है, वो भूल जाए इन सारी बातों कि वो कितना बुद्धिमान है या कितना बलवान है, सब भूल जाए। दूसरी बात, जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, भजन संहिता की ठीक पहले ये पुस्तक मिलेगी। भजन संहिता आपको बाइबल में बीचों बीच मिलेगा। सोलह अध्याय के 17 पद को पढ़िए। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है, मेरे से कोई उपद्रव नहीं हुआ है, अय्यूब का कहना है। मेरी प्रार्थना पवित्र है। मेरी प्रार्थना पवित्र है। प्रार्थना में पवित्रता, प्रार्थना में पवित्रता। अभी तो हम यही जान रहे हैं कि हमको प्रार्थना मतलब मांगना है, प्रभु ये दे, वो दे, ऐसा कर, वैसा कर। आप प्रार्थना की गहराई में आगे बढ़ रहे हैं। प्रार्थना में पवित्रता जानना चाहता है परमेश्वर। प्रार्थना में पवित्रता होनी चाहिए। जब एक इंसान ही पवित्र नहीं है तो प्रार्थना भी पवित्र नहीं है। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थितिगत दुष्टता, लोभ, छल, कुदृष्टि, अभिमान, मूर्खता निकलती है, मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। तो कहां रह जाएगी प्रार्थना में पवित्रता? प्रार्थना तो हमने कहा ऊपर से जाना है, अब भीतर से जाने प्रार्थना क्या चीज होती है। यह है बारूद। तब प्रार्थना विस्फोटक हो जाती है, जब उसमें दीनता आ जाती है, जब उसमें पवित्रता आ जाती है। अय्यूब कहता है कि मेरी प्रार्थना पवित्र है। प्रार्थना केवल प्रार्थना ही नहीं है, प्रार्थना में पवित्रता है। तो जब तक एक इंसान पवित्र जीवन नहीं जिएगा, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, फिर प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा? प्रार्थना में पवित्रता होना जरूरी है। इसी कारण तो परमेश्वर ने क्या कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो, वैसा तुम पवित्र बनो। जब आप इसी पवित्रता के बारे में पढ़ेंगे तो राजा दाऊद क्या लिखा है, देखिए 17 के 1 में भजन, उसी के साथ पढ़ लीजिए 17 का 1। हे यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन। हाँ मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। हाँ मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। हाँ। यदि निष्कपट है, हम किसी के प्रति कपट नहीं है, तब प्रार्थना पवित्र है, तब प्रार्थना पवित्र है। दो लोग प्रार्थना करने गए मंदिर में,
कितने बार आपने पढ़ा होगा लूका 18 का 10 पद से। और एक ने प्रार्थना किया, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, 10वां अंश देता हूँ, और इस चुंगी लेने वाले पापी के समान नहीं होना, आमीन बोल के चला गया। और दूसरे ने क्या किया, उस पापी ने, परमेश्वर में तो स्वर्ग की तरफ भी नहीं देख सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा, वो पहला नहीं, यही दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कई बार इस प्रकार की हमारी प्रार्थना हो जाती है, और राजा दाऊद भी प्रार्थना करता है, और मेरी प्रार्थना निष्कपट मुंह से निकलती है, किसी के प्रति कोई कपट नहीं है। तो प्रार्थना में तब जाकर के पवित्रता आएगी, और परमेश्वर जो है उस प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो अब जब हम प्रार्थना करेंगे तो इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा, प्रार्थना में कि दीनता हो और पवित्रता हो। हमको एक पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। तीसरी बात, जब हम मत्ती की सुसमाचार उसका 21 अध्याय के 22 पद को पढ़ते हैं, 21 का 22 पद, तो देखिए यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं। हाँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना में विश्वास, हालेलुया, प्रार्थना में विश्वास। अब हम प्रार्थना में मांग लिए हैं, देख लो मांग तो लिए हैं, कर रहा है कि नहीं, वो दे रहा है कि नहीं दे रहे, ऐसी बातें हो जाती है। प्रार्थना में विश्वास, हालेलुया, तब प्रार्थना जो है विस्फोटक हो जाएगी। प्रार्थना में संदेह आ जाता है, मांगा हुआ चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, हम अपनी हैसियत भी देखें। मैं नहीं चाहता कि मैं इतने साल सेवा कर लिया परमेश्वर तो मेरे को एक हेलीकॉप्टर दे दे। मैं वो नहीं मांगूंगा। कई बार क्या होता है, हम कई ऐसे चीजों को प्रार्थना में रख देते हैं जिसको हम खुद भी नहीं समझते। याकूब और यूहन्ना की माँ एक दिन यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी, मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक दाहिने बैठेगा और एक बाएं बैठेगा। प्रभु तू क्या मांगती है, तेरे को पता है? क्या मांग रही तू? हमको पता है हमने क्या मांगा है। ऐसा ना हो कि मैं पता मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए। तू क्या मांग रहे हैं, तेरे को पता है? तो हम क्या मांग रहे हैं पहले तो ये जाने। जो नहीं मांगना है वो मांग रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, तू क्या मांगती है, तेरे को मालूम है? किसी को दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं, वो तो पिता का काम है। तो कई बार हम पहले से रिजर्व कर लेना चाहते हैं अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए। स्वर्ग के राज में दाएं बैठेगा, बाएं बैठेगा, तो फिर पतरस कहाँ बैठेगा? पैर के पास। वही तो सीनियर है ना। हाँ, जूनियर लोगों को ही प्रमोशन मिल जाएगा तो फिर सीनियर क्या करेगा? उसको कहाँ बैठाएंगे? तो प्रार्थना में भी पता चलना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं, और प्रभु उसकी प्रार्थना को नहीं सुने। तो प्रभु हमको सिखाता है, ऐसा ना हो कि तुम निराश और हताश हो जाओ और कहने लगे हमारी तो प्रार्थना नहीं सुना। तो प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है। संदेह भी आ जाता है, संदेह आ जाता है, तब वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता। और
और यदि विश्वास है तो फिर प्रतिदिन कर लो, तुम्हारे लिए। प्रार्थना तो बहुत सारी बातें हैं प्रार्थना के साथ जुड़ी हुई, उसको भी आपको जानना जरूरी है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, हमारी प्रार्थना में विश्वास है, हमारी प्रार्थना में पवित्रता है, हमारी प्रार्थना में दीनता है, पर इसके साथ साथ प्रार्थना में और भी चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रार्थना में उपवास, हालेलुया, प्रार्थना में उपवास। कई बार यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उपवास करो, उपवास प्रार्थना करो। और कई बार शरीर साथ नहीं देता है, उपवास प्रार्थना, भूख लग जाता है। जब भी ऐसा कोशिश करेंगे भूख लगने लग जाए। कई बार ऐसा दिन आता है कि हम भूखे ही रह जाते हैं, उस समय नहीं, और जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे तो जल्दी भूख लगेगा। ऐसा भी होता, उपवास और प्रार्थना। और देखिए किसने की उपवास और प्रार्थना, कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे उपवास प्रार्थना के। नहम्याह की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, नहम्याह की, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग बंधुआई से छूट गए थे वो लोग नहम्याह से मिलने आए राजा अर्थक्षेत्र के समय में। और तो नहम्याह ने पूछा कि जो लोग बंधुआई से छूट गए वो सब कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि उनकी निंदा होती है, वो दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, इस प्रकार की बातें होने लगी। तो दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तब प्रार्थना, तो नहम्याह ने क्या किया? उपवास और प्रार्थना करने लगे। उपवास और प्रार्थना करने लगे। उपवास और प्रार्थना अच्छी बात है, पर हमको उपवास और प्रार्थना भी करना है। उपवास और प्रार्थना। तो देखिए उसके प्रार्थना का उत्तर आ गया जब उसने उपवास किया। और राजा अर्थक्षेत्र ने क्या कहा? बहुत ज्यादा उपवास करने के कारण उसका चेहरा उतर गया था। तब राजा ने कहा कि नहम्याह, मैंने तेरे को कभी भी इतना उदास नहीं देखा, कभी भी इतना उदास नहीं देखा। तो क्या बात है? तो उसने कहा यरूशलेम की दशा उजड़ी हुई है, यरूशलेम की दशा उजड़ी हुई है। तो क्या तू वहां पर जाना चाहता है? उसका हाँ, मैं जाना चाहता हूं। तो देखिए उपवास प्रार्थना का उत्तर आ गया। बोले ठीक है, मैं तेरे को छुट्टी देता हूं, तू जा और जंगल से जितनी लकड़ी तुझको चाहिए वो ले जा। और देखो वो आकर यरूशलेम का मंदिर, उपवास और प्रार्थना का उत्तर है। तो उपवास में एक और उपवास के बारे में आपको बता रहा हूं, जो किसने किया? एस्तर रानी ने, एस्तर रानी ने उपवास किया। राजा क्षयर्ष के शासन काल में, राजा क्षयर्ष के शासन काल में जब एस्तर रानी बनी तो हामान जो है वो युक्ति निकाला कि यहूदियों को क्या किया जाएगा, फलाने महीने के फलाने तारीख को ये किया जाएगा, मारा जाएगा। और ये बात मोर्देकै को पता चल गई और मोर्देकै
है अपने लोगों को भेजा और एस्तर रानी को ये बताया। और एस्तर रानी क्या कहा, 4 अध्याय के 15-16 पद में ही जब हम उसको पढ़ते हैं तो पता चल जाता है। उसने कहा कि मैं उपवास करूंगी और सब लोगों को कहो कि वो लोग क्या करेंगे, उपवास करेंगे। ऐसा उसने कहा, उपवास करेंगे वो लोग। और देखो वो लोग उपवास में बैठ गए 3 दिन के 3 दिन के उपवास में बैठ गए और उनके उपवास और प्रार्थना का उत्तर आ गया। और राजा क्षयस को उसने खाने में बुलाया, राजा क्षयस को उसने खाने में बुलाया। और राजा क्षयस ने क्या कहा, एस्तर मांग तेरे को आधा राज्य भी। तो उसने कहा मेरे लोगों को प्राण दान दे दीजिए, आप मेरे से खुश हैं तो उसने कहा प्राण दान, कौन तेरे लोगों पर हाथ उठा दिया? तो कहा इसी हामान में। राजा को गुस्सा बढ़ा दिया। राजा के अंगरक्षक हामान को पकड़ लिया और उन्होंने कहा राजा साहब, इसने हामान ने मोर्दकै के लिए फांसी का एक फंदा बनाया है। राजा ने कहा इसको उसी में लटका दो। देखिए गड्ढा खोदा, खुद गिर गया। तो प्रार्थना में उपवास, प्रार्थना में उपवास। हालेलुया। तो प्रार्थना की एक और बात आपको मैं बताऊं, फिर समाप्त करूंगा। प्रार्थना में ठीक है, आप प्रार्थना किए, प्रार्थना के साथ उपवास किए, फिर भी उत्तर नहीं आए तो क्या करेंगे? अब क्या कदम उठाएंगे? प्रार्थना में मन्नत, प्रार्थना में मन्नत। देखिए कौन थी जो प्रार्थना करी, प्रार्थना और उपवास भी करी और उसका कोई उत्तर नहीं आया, तब उसने मन्नत मांगी। हन्ना बहुत उपवास प्रार्थना करी पर उसका उत्तर, तब उसने मन्नत माना कि प्रभु आप मेरे को बेटा देंगे तो ये बेटा मैं आपको दे दूंगी, आपकी सेवा के लिए बेटा को दे दूंगी। और परमेश्वर तो मानो खुश हो गया, वो तो इसी का इंतजार में था। तो क्या उसकी प्रार्थना में दीनता नहीं थी, उसकी प्रार्थना में पवित्रता नहीं थी, उसकी प्रार्थना में विश्वास नहीं था, उसकी प्रार्थना में ये सब था और उपवास भी था और मन्नत नहीं था। तो कई बार प्रार्थना में परमेश्वर मन्नत भी चाहता है। यदि हमको ऐसा लगता है कि हमारा सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और ये काम बहुत बड़ा है, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इतना दिन हो गया प्रभु, तब हम लोग क्या करेंगे? मन्नत भी मानेंगे। और यदि आप वो नौकरी में हैं तो मन्नत पैसे का भी मांग सकते हैं कि ये भेंट हम भवन के लिए देंगे, ये भेंट चढ़ाएंगे। उसने अपना बेटा दिया मन्नत में। तो मन्नत हैसियत के अनुसार से भी क्या करना चाहिए, होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण बता कि आपको ऐसा पता चला कि आवेदन दिए हैं 20-25 हज़ार का नौकरी तो मिल ही जाएगा, तो आपने मन्नत माना कि प्रभु ये 20-25 हज़ार का नौकरी यदि मिल जाता है तो मेरा भी मन्नत है, मैं भेंट चढ़ाऊंगी। और नौकरी है 20-25 हज़ार और मन्नत कितना है, 100 रुपया। तो परमेश्वर भिखारी हो गए, वो 20,000 का नौकरी दे रहा है और मन्नत हम कितना रखें, 100 रुपया। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको दिमाग से, बुद्धिमानी से हमको मन्नत मानना। अब चलो हमको 10,000 का कहीं काम मिल गया, बहुत ढूंढे, अब 10,000 का काम मिल गया, चलो हम संतुष्ट हो गए, हाँ 10,000 का। और मन्नत मान लिए 1 लाख। अब कहाँ से उसको छूट पूरा करेंगे? प्रभु यदि मेरे को ये नौकरी मिल गया 10-15 हज़ार का तो 1 लाख 50,000 तेरे को दे दूँ। अब वो कर्जा कर रहे हैं मन्नत को पूरा करना। तो परमेश्वर वैसा नहीं चाहता है कि कोई कर्जा करे। तो दिमाग से हमको काम करना है। परमेश्वर को भिखारी भी मत बनाना है कि उसको 100-50 पकड़ा दिए 20,000 के नौकरी में, और इधर 10,000 के नौकरी में 50,000 का मन्नत माने हैं।
पूरा करने के लिए पसीना छूट रहे हैं। तो प्रार्थना में दीनता, प्रार्थना में पवित्रता, प्रार्थना में विश्वास, प्रार्थना में उपवास और प्रार्थना में मन्ना। हालेलुया। तब जाकर के प्रार्थना विस्फोटक बन जाएगी। हालेलुया। इस प्रकार से हमको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से हमको